नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का शिक्षण विधि की इस निःशुल्क क्लास में आप सभी का स्वागत। हम बहुत कुछ महत्वपूर्ण विधियों की चर्चा कर चुके हैं और आज हम एक नई विधि के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो निःशुल्क रूप से सारी शिक्षण विधियाँ, संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण विधि जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि और यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न बनता है। साथियों, मैं यह कहूँ 100% आपके यहाँ से प्रश्न बनेगा। देखिए, ये जो प्रत्यक्ष विधि है, इस प्रत्यक्ष विधि का सबसे पहले प्रयोग हुआ था साथियों कब? 1901 में। कब हुआ था साथियों? 1901 में इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ। और प्रयोग बताओ कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। तो सबसे पहले इस प्रत्यक्ष विधि को कहाँ पर प्रयोग में लाया गया? फ्रांस में लाया गया। और साथियों कब लाया गया? 1901 में। एक प्रोफेसर गुइन महोदय थे, उन्होंने सबसे पहले 1901 में इसका फ्रांस में प्रयोग किया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रत्यक्ष विधि। साथियों, प्रत्यक्ष यानी कि हम किसी भी विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं तो उस विषय वस्तु को बच्चों के सामने प्रत्यक्ष में ही लाना, बताओ क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष विधि। या मान लीजिए उसका कोई मॉडल या उसका प्रतिरूप ले आना, बताओ क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष विधि। जैसे हमने पढ़ाया है किसी, मान लीजिए हम ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो ताजमहल का प्रतिरूप बताओ कहाँ बच्चों के सामने ले जाएं, या फिर बच्चों को ही बताओ कहाँ ले जाएं? ताजमहल के पास में ले जाएं। अर्थात कहने का मतलब ये है, जिस विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु को बच्चों के सामने उपस्थित करना ही, बताओ कौन सी विधि कहलाती है? प्रत्यक्ष विधि। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इससे बच्चा प्रत्यक्ष रूप से देखकर अच्छे से किसी विषय वस्तु को सीख सकता है, उसका उसमें रुचि आ सकती है। ये तो था इसका सामान्य सा कंसेप्ट। और अब हम चर्चा करते हैं इसकी मुख्य तथ्यों पर। देखिए, प्रत्यक्ष विधि का अर्थ होता है वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में देखना, दिखाना। वस्तुओं को कैसे दिखाना साथियों? प्रत्यक्ष रूप में दिखाना। क्या कहलाता है बताओ? प्रत्यक्ष विधि कहलाता है। इसको अपन डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं इसको? डायरेक्ट मेथड भी इसको कहते हैं। इस विधि को सुगम पद्धति, ये महत्वपूर्ण नाम है, एग्जाम में पूछे गए हैं। इस विधि को बताओ किस किस नाम से जाना जाता है? सुगम पद्धति के नाम से इसे जाना जाता है। इसे निर्वाध विधि के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों, इसे ही बताओ क्या कहते हैं? प्राकृतिक विधि भी इसे ही कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष विधियों के 3 अन्य नाम है। कौन सी विधि? सुगम विधि, निर्वाध विधि या प्राकृतिक विधि। एक सीधा सा नाम आपको याद रखना है बस, डायरेक्ट मेथड। इंग्लिश में तो आपको यही मिलेगा। कौन सा मेथड बताओ? डायरेक्ट मेथड। हिंदी का समझ में नहीं आया तो हमें इंग्लिश की ओर जरूर जाना चाहिए किसी भी कन्फ्यूजन आने पर। तात्पर्य यह है कि वस्तुओं व जीव जंतुओं का चित्र अथवा प्रतिमान दिखाकर क्रियाओं को करके दिखाना। जैसे हमें जंगल के राजा शेर के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, तो भैया जंगल के राजा शेर को क्लास में तो नहीं ला सकते, लेकिन बताओ शेर का क्या तो ला सकते हैं? शेर का चित्र तो ला सकते हैं। शेर का बताओ क्या तो ला सकते हैं? प्रतिरूप अर्थात मॉडल तो ला सकते हैं। कोई समस्या? तो जिस विषय वस्तु को, जिस जीव जंतु को, जिस वृक्ष के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, कहने का मतलब जो भी हमारा कंटेंट है उसका प्रतिरूप या उस वस्तु को बताओ कहाँ पर ले आना? कक्ष में ही लेकर आना। उसे बताओ कौन सी विधि कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में 1901 में, मैंने आपको बताया सबसे पहले, बताओ कहाँ पर? फ्रांस में। कब बताओ? 1901 में। अंग्रेजी भाषा के लिए किया गया। ये भी महत्वपूर्ण है। कौन सी भाषा के लिए सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया साथियों? अंग्रेजी भाषा। इसको भी आप नोट करके लिखेंगे, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। ध्यान रखना, कौन सी भाषा में सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया गया? तो बताओ कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले 1901 में। बताओ कहाँ पर? फ्रांस में किया गया। इस विधि में मुख्य 3 बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले ये जो तीनों बात है, जिसमें से पहली वाली को तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, कितनी ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये पहला पॉइंट ध्यान रखना। इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, यानी कि इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप अंग्रेजी विषय को पढ़ाने के लिए इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो बताओ आपको क्या ही बोलनी पड़ेगी? अंग्रेजी ही बोलनी पड़ेगी। आप हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो बताओ कौन सी भाषा ही बोलनी पड़ेगी आपको? हिंदी भाषा। अर्थात मातृभाषा का प्रयोग इसमें क्या है बताओ? वर्जित है। मौखिक कार्य को बताओ क्या दी जाती है? इसे प्रधानता दी जाती है। वस्तु और शब्द के मध्य सीधा संबंध इसमें क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। भाई जिस चीज़ को पढ़ा रहे हैं वो चीज़ उसके सामने उपस्थित कर दी, तो बताओ कैसा संबंध हो जाएगा? उसका सीधा संबंध बच्चों में स्थापित किया जाता है। आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। साथियों देखिए, क्लास आप सभी के लिए उपयोगी है। क्लास को लाइक करना ना भूलें, साथ में अपने मित्रों को शेयर जरूर कर लें। देखिए, हिंदी विषय में प्रत्यक्ष विधि का अर्थ है भाषा में मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति देकर विषय वस्तु को स्पष्ट करना। यानी कि हिंदी अगर भाषा में हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो बताओ कौन कौन से 2 माध्यम है? एक तो बताओ कौन सा? मौखिक, और एक बताओ कौन सा साथियों? लिखित। इस विधि में आदेश, निर्देश, प्रश्नोत्तर एवं शंका समाधान हिंदी भाषा के माध्यम से किए जाते हैं। जब हिंदी को पढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है, डायरेक्ट मेथड इसको कहते हैं। तो बताओ कौन सी भाषा से पढ़ाएंगे हिंदी को? हिंदी भाषा से ही पढ़ाएंगे, ये निश्चित है। इसमें प्रत्यक्ष विधि से साहित्यिक वातावरण का निर्माण कक्षा में हो जाता है, यानी कि हम
प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं तो जिस विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु से संबंधित माहौल कक्षा में क्रिएट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को पर्यावरण के बारे में, किसके बारे में, पर्यावरण के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे चित्र मॉडल वहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे, उन्हें प्रत्यक्ष उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। तो संपूर्ण वातावरण कैसा बन जाएगा, जैसे हम पर्यावरण में खुले आसमान में बैठकर पढ़ रहे हैं। इस तरह का जो माहौल बनाने के लिए जो प्रत्यक्ष विधि है वो बहुत बेहतरीन विधि है। आगे हम चर्चा करें, इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1901 में फ्रांस राष्ट्र में गुइन महोदय, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। सबसे पहले प्रयोग 1901 में किया गया, कहाँ पर किया गया बताओ, फ्रांस में किया, बताओ किसने किया, गुइन महोदय ने। और एक बात और याद करनी है, सबसे पहले कौन सी भाषा को बताओ सीखने के लिए, अंग्रेजी भाषा में इसका क्या किया। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे सभी एक एक चीज़ से इसके प्रश्न बन चुके हैं। 1901 आ चुका है, फ्रांस आ चुका है, गुइन महोदय काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और अंग्रेजी विषय में सबसे पहले प्रयोग किया गया, तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। इस विधि में बालक अनुकरण द्वारा भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। बालक बताओ शिक्षा का क्या करता है, अनुकरण करता है, और अनुकरण करके बताओ क्या करता है, सीखता है। चले भाई आगे हम चर्चा करें साथियों, आगे हम चर्चा करें। देखिए इस विधि के कुछ गुण हैं, वो गुण कौन कौन से हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। प्रत्यक्ष विधि के गुण, देखो यह विधि भाषा शिक्षण के लिए मूल सिद्धांतों के अनुकूल है, बिल्कुल सही बात है, मूल सिद्धांतों के आधार पर यह कार्य करती है। इसमें भाषाई कौशल कौन कौन से बताओ, कौन कौन से होते हैं हमारे भाषा, क्रम से लिख देता हूँ मैं, LSR, ये क्रम सही नहीं है इसलिए मैं आपको क्रम से लिख देता हूँ। LSR, L का मतलब क्या बताओ, लिसन यानी श्रवण, S का मतलब स्पीच, स्पीच यानी क्या होता है बताओ, वाचन, रीड यानी बताओ क्या होता है, पठन, और बताओ W यानी क्या होता है, राइट यानी क्या होता है बताओ, लेखन। अर्थात चार भाषाई कौशल, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, इन चारों ही भाषा कौशलों को बताओ सीखने के बताओ विद्यार्थियों को क्या देता है, पूरे अवसर देता है। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में अध्यापक सरल भाषा का प्रयोग करता है। साथियों प्रत्यक्ष विधि में अध्यापक कैसी भाषा का प्रयोग करता है, बिल्कुल सरल सिंपल भाषा का प्रयोग इसमें करता है, क्योंकि साक्षात वस्तु को सामने दिखाता है तो निश्चित रूप से विषय वस्तु उसके लिए कैसे हो जाती है, सरल हो जाती है। और जिस विषय वस्तु को जिस भाषा में पढ़ा रहा है, जिस भाषा से उसे बता रहा है, उसी भाषा का प्रयोग कक्षा में वह करता है। इसलिए बच्चों की जो भाषा होती है वो कैसे हो जाती है, सरल भाषा हो जाती है, जिससे विद्यार्थियों में भाषा के प्रति क्या बढ़ती है बताओ, रुचि बढ़ती है। भाई कोई चीज़, बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जब साक्षात कोई चीज़ दिखाई जाएगी तो निश्चित रूप से उनका जो इंटरेस्ट है उस विषय वस्तु में बढ़ेगा, और धीरे धीरे उस विषय वस्तु में इंटरेस्ट आने के बाद उसमें धीरे धीरे उस विषय वस्तु को अधिगम करने लग जाएंगे। आगे कुछ और भी इसके महत्वपूर्ण गुण हैं जिसकी भी चर्चा मैं आपसे करूँगा। देखिए साथियों, इस विधि में भाषा सौंदर्य नष्ट नहीं होता, क्योंकि भाषा उसी भाषा से इसमें दोहरान किया जाता है या अभ्यास कराया जाता है। कम समय में छात्रों को बताओ क्या अधिक शब्दों की क्या हो जाती है, इसमें जानकारी हो जाती है। नियमों का परित्याग करके शुद्धों के शुद्ध उच्चारण का बार बार अभ्यास करवाया जाता है। जो शब्द हैं, नियमों का तो बताओ क्या कर दिया जाता है, परित्याग, नियमों को नहीं बताया जाएगा, सीधा सीधा बताओ क्या करवाया जाएगा, बच्चों से उच्चारण करवाया जाएगा, शुद्ध उच्चारण करवाया जाएगा। अर्थात सीधी सी बात है, बच्चों से बताओ क्या किया जाएगा, अनुकरण करवाया जाएगा, अनुकरण करके बच्चा सीखेगा और बार बार उसको क्या करेगा बताओ, अभ्यास करेगा, तो चीज़ें बताओ क्या हो जाएगी, उसके लिए परमानेंट हो जाएगी, अर्थात स्थायी हो जाएगी। इस विधि में रटने व कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इसमें रटने कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो बताओ इस विधि को बताओ क्या कहा जाता है, इस विधि को साथियों कहा जाता है मनोवैज्ञानिक विधि। तो प्रत्यक्ष विधि कौन सी विधि होती है बताओ, मनोवैज्ञानिक विधि है। आगे आगे हम और विषय वस्तु की इसमें चर्चा कर लेते हैं। साथियों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, और अपने मित्रों को अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, अपनी स्टोरी पर लगाएं, स्टेटस पर लगाएं एक बार। प्रत्यक्ष विधि के दोष कौन कौन से हैं, दोष इसके हैं हालांकि, लेकिन इसके गुण ही ज़्यादा हैं आई थिंक, तो दोषों पर भी थोड़ी सी अपन चर्चा इसमें करेंगे। इस विधि में किस विधि की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि की। इस विधि में व्याकरण की उपेक्षा कर दी जाती है, क्योंकि व्याकरण के नियम इसमें नहीं बताए जाते, जबकि व्याकरण ज्ञान के बिना भाषण लेखन असंभव है। सीधी सी बात है भाई, इसमें किसकी उपेक्षा कर दी, व्याकरण की उपेक्षा कर दी। और व्याकरण की उपेक्षा करके बताओ क्या सिखाने की बात की चल रही है, भाषा सिखाने की बात चल रही है, इसलिए यह बताओ क्या बन गया, इस विधि का दोष बन गया। प्रत्येक दशा में मातृभाषा को उपेक्षित, प्रत्येक दशा में मातृभाषा को उपेक्षित नहीं किया जा सकता, जबकि इन्होंने क्या कहा कि इस विधि में बताओ कौन सी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए साथियों, मातृभाषा का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। ये बात किसने कही है बताओ, प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से कही है, बताओ किसने, डॉक्टर गुइन महोदय ने। कौन सी महोदय ने, गुइन महोदय ने। जो बताओ कब किया था इसका प्रयोग, 1901 में किया था। बताओ कहाँ पर किया था, फ्रांस में किया था। बताओ सबसे पहले कौन सी भाषा पर किया था, अंग्रेजी भाषा पर किया था। तथ्य आपको याद होने ही चाहिए भाई, बार बार रिवीजन करना है आपको। इस विधि में कुशाग्र बुद्धि छात्रों को अधिक लाभ मिलता है, सामान्य मंद बुद्धि छात्रों को नहीं मिलता है। अनेक शब्द ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं की जा सकती, कुछ चीज़ें कुछ विषय वस्तु ऐसी होती है जिनको प्रत्यक्ष में हम ला नहीं सकते, तो ऐसी चीज़ों के बारे में हम
जो है उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। भाई जैसे मान लो बच्चों को करंट के बारे में बताना है, अब बताओ करंट के बारे में कैसे बताएंगे? या तो तार उनके टच करेंगे, उनको करंट लगाएंगे, हाँ, या फिर करंट को दिखा सकते हैं। दोनों ही चीज़ नहीं हो सकती, इसलिए बताओ ऐसे कुछ विषय हैं जो उनको हम सीधे बच्चों के सामने प्रत्यक्ष रूप से ला नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं इस विधि में। साथियों ये विधि मैं आपको बता दूं, पुनः आपको बताऊं, ये विधि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 100%, कितने प्रतिशत साथियों? 100% एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसका सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, इसके प्रवर्तक ही पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, बताओ कौन है? गोइन। बताओ कब? 1901 में। तो इस विधि में आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसका दोहरान करना है। इससे संबंधित प्रश्नों को जानने के लिए आप अगली क्लास का वेट करें। इससे संबंधित जो प्रश्न है उसकी अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे। क्लास कैसी लगी आप सभी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।